नमस्कार। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 8वीं विषय सामाजिक विज्ञान, दिनांक 20 जुलाई 2020, पार्ट 4 कृषि। इसका 5वां वीडियो है, पार्ट 5। ये बोर्ड आपको पूरा दिख रहा होगा, क्योंकि आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोर्ड दिखना बहुत जरूरी है, तो इसलिए ये बोर्ड आपको दिखाई देना चाहिए और इस समय आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका ध्यान रखें। अभी हमने पिछले वीडियो में मुख्य फसलों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी कि जो हमारी मुख्य फसलें हैं उनको कितना तापमान चाहिए, कितनी नम जलवायु चाहिए या कौन सी मिट्टी उसके लिए उपयुक्त होती है, इसके बारे में हमने अध्ययन किया। कुछ फसलें हमारी रह गई थी, उसका अध्ययन आज हम करेंगे। तो जो मुख्य फसलें थी हमारी, उन फसलों में चावल, गेहूं, मिलेट जिसे मोटा अनाज बोलते हैं, मक्का, कपास, पटसन, कॉफी, चाय इत्यादि। तो ये सब जो फसलें थी उनमें से हमने चावल, गेहूं, मिलेट, मक्का, कपास का पूर्ण विवरण पढ़ा कि उसे कितनी मिट्टी चाहिए, कौन सी मिट्टी चाहिए, कितना पानी चाहिए, कौन सी जलवायु चाहिए, कितनी बरसात चाहिए, वो सारी बातें हमने पढ़ी। और इन सब बातों को आपको लिखना भी है, अपनी कॉपी में इन सबको उतारना है। आज चलेंगे हम पटसन, जो मुख्य फसल है पटसन। इसको हम सुनहरा रेशा के रूप में जानते हैं। जो हमारा सुनहरा रेशा बोलते हैं, इस फसल को हम कहते हैं कि जो इसका रेशा तैयार होता है बिल्कुल सोने के जैसा होता है, तो इसे सुनहरा रेशा भी कह सकते हैं। इस पटसन को हम सुनहरा रेशा कहते हैं। यह जलोढ़ मृदा में पाई जाती है। ज्यादातर इसका उत्पादन जलोढ़ मृदा में इसका उत्पादन अत्यधिक होता है। इसके लिए उच्च तापमान चाहिए और अधिक वर्षा चाहिए, आर्द्र जलवायु की इसको आवश्यकता होती है। यानी जलोढ़ मृदा, इसकी मिट्टी चाहिए, उच्च तापमान, भारी वर्षा, आर्द्र जलवायु की इसकी आवश्यकता होती है इसके उत्पादन के लिए। अब इसका उत्पादन अधिकतर कहाँ होता है? सबसे ज्यादा भारत और बांग्लादेश में इसका उत्पादन विश्व में ज्यादा होता है। तो ये है अपना पटसन। दूसरा आता है कॉफी बोलते हैं इसको। गर्म एवं आर्द्र जलवायु, इसके लिए क्या चीज चाहिए? गर्म एवं आर्द्र जलवायु, दोमट मिट्टी और पर्वतीय ढाल में पैदा होती है। यानी इसके लिए दोमट मिट्टी चाहिए, आर्द्र जलवायु और गर्म जलवायु चाहिए और पर्वतीय ढालों में पाई जाती है। सबसे ज्यादा विश्व में ब्राजील में इसका उत्पादन ज्यादा होता है। विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है तो वह है ब्राजील। इसके बाद कोलंबिया और भारत का नंबर आता है। तो यह है कॉफी। फिर अपना अगला बिंदु आता है, अगली फसल आती है चाय बागानों में उगाई जाती है। चाय बागानों में उगाई जाने वाली एक पेय फसल है जिसे हम पीते हैं। आजकल चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं। तो चाय एक आम चीज होगी जो हर घर में सम्मान के रूप में चाय पिलाई जाती है। तो उस चाय का उत्पादन बागानों में होता है। और बागान कहाँ मिलते हैं? पहाड़ी इलाकों में बागान मिलते हैं। इसके लिए जो इसकी पत्तियां होती है वो बड़ी कोमल पत्तियां होती है। इसके लिए ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है। इसकी जो चाय होती है, चाय की जो पत्तियां होती है, उस पत्तियों के लिए ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है। दोमट मृदा चाहिए और ढाल, मंद ढाल, तीव्र ढाल नहीं, थोड़ी कम ढाल, जब पानी थोड़ा बहुत रुके थोड़ी देर के लिए। तीव्र ढाल में तो पानी डालो और नीचे चला जाता है, लेकिन मंद ढाल में पानी धीरे धीरे आता है। मतलब मंद ढाल की आवश्यकता होती है। पत्तियों को चुनने के लिए अधिक श्रमिक की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसकी एक एक पत्ती को चुना जाता है, तोड़ा जाता है। तोड़ करके उसे इकट्ठा करके फिर उन पत्तियों को सुखाया जाता है और सुखाने के बाद फिर चाय बनाई जाती है और वो चाय फिर हमारे पास पहुंचती है। तो इसकी पत्तियां होती हैं, उन पत्तियों को चुनने के लिए श्रमिकों, क्योंकि एक एक पौधे से उन पत्तियों को चुना जाता है और पीठ पर लेकर के श्रमिक रहते हैं एक छाबड़ी सी, और छबड़ी से वह उसको चुनते हैं और अपनी पीठ पर उसमें डालते रहते हैं और बाद में लाकर सुखा देते हैं। इस तरह चाय का उत्पादन होता है। तो ये मुख्य फसलें हुई पटसन, कॉफी और चाय। अब आता है हमारा कृषि का विकास। अगला बिंदु आता है कृषि विकास। तो बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कृषि के उत्पादन
को बढ़ाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयास कृषि विकास कहलाता है। यानी कृषि विकास किसे कहते हैं? बढ़ती जनसंख्या और बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कृषि के क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ाना, कृषि के क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ाना और उस दिशा में किए जाने वाले प्रयास कृषि विकास कहलाता है। तो ये बिंदु आपके ध्यान में आना चाहिए। अब आता है इसका विकास, यानी कृषि विकास किन तरीकों से किया जाता है, इस कृषि का विकास किन तरीकों से किया जा सकता है। तो पहला है बोए गए क्षेत्र में विस्तार करके, जो हम बुआई करते हैं खेतों में उसका विस्तार करें, जो जमीनें खाली पड़ी है उन जमीनों को उपयोग करें और अपना बोया गया क्षेत्र उसका विस्तार करके भी कृषि का विकास कर सकते हैं। दूसरा बिंदु है बोई जाने वाली फसलों की संख्या बढ़ाकर, जो फसलें हम बोते हैं उनकी संख्या में क्या करें? बढ़ोतरी करें, तो उनकी संख्या में बढ़ा करके कृषि विकास कर सकते हैं। तीसरा बिंदु है सिंचाई सुविधाओं में सुधार करके, जो सिंचाई करते हैं उनकी सुविधाओं में हम सुधार करके, यानी ड्रॉप बूंद या नलकूपों के द्वारा जो सिंचाई की जाती है उसमें सुधार किया जा सकता है, जिससे हम फसल का विकास कर सकते हैं, कृषि का विकास होता है। अगला आता है उर्वरकों एवं उच्च उपज देने वाले बीजों का प्रयोग। उर्वरक जो हम डालते हैं जिससे फसल का उत्पादन बढ़ता है, और ऐसे बीजों का उपयोग जो अच्छी फसल देते हो, यानी पैदावार उसकी अच्छी होती है, उनका प्रयोग करें और जिससे कृषि का विकास हो सके। अगला मतलब कृषि का मशीनरीकरण करके, यानी कृषि में हम मशीनरीकरण से, जो पहले हल चलते थे बैलों के द्वारा, आज ट्रैक्टर चल गए, जुताई की जाती है घंटों में, जहाँ 2-2, 5, 4-4, 10 दिन 15 दिन लगते थे, आज घंटों में पूरा खेत जुत जाता है। फसलों कटाई में, निराई में, गुड़ाई में फसलों का जो मशीनीकरण कर सकते हैं, कृषि में मशीनीकरण कर सकते हैं तो तुरंत काम हो। तो उसका लक्ष्य है कि हम कृषि का मशीनीकरण करके कृषि विकास का चरम लक्ष्य प्राप्त करें, कृषि का चरम लक्ष्य प्राप्त करें और खाद्य सुरक्षा को बढ़ाएं। जितनी हम फसल उत्पादन करेंगे उतनी हमारी खाद्य सुरक्षा बढ़ेगी, यानी हर आदमी को खाद्य सामग्री मिलेगी। खाद्य सुरक्षा तभी बनी रहती है जब सभी व्यक्तियों को क्रियाशील और स्वस्थ जीवन जीने के लिए आहार की आवश्यकता हो। खाद्य सुरक्षा कब बनी रहती है? जब सभी व्यक्तियों को क्रियाशील और स्वस्थ जीवन जीने के लिए आहार की आवश्यकता हो और प्राथमिकता के आधार पर हर समय पर्याप्त सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य पदार्थ की सुविधा उपलब्ध हो। यानी उस समय पहली प्राथमिकता होती खाद्य सुरक्षा के लिए कि व्यक्ति को भोजन उपलब्ध होना चाहिए और उसे पौष्टिक भोजन सामग्री उपलब्ध होनी चाहिए, तब हम खाद्य सुरक्षा में सुरक्षित रह सकते हैं। और आज का विकास ये कहता है कृषि का कि जितना हम विकास करेंगे उतनी हमारी खाद्य सुरक्षा बढ़ेगी, यानी हर व्यक्ति तक अनाज पहुंचेगा, कोई भी भूखा नहीं रहेगा और हमारी जो बढ़ रही है जनसंख्या उसकी मांग की पूर्ति कर सके। तो कृषि विकास के लिए हम इन 5 बिंदुओं से कर सकते हैं। कृषि का विकास कैसे होगा और उसका चरम लक्ष्य हम कैसे प्राप्त करेंगे, खाद्य सुरक्षा कब बनी रह सकती है, ये प्रश्न हो गया आपका। कृषि विकास किसे कहते हैं ये प्रश्न हो गया, और मुख्य फसलों की जानकारी। तो आज का गृह कार्य आपका यही है कि इस बोर्ड पर लिखे हुए जो भी मुख्य बिंदु हैं, जब भी आपको लगता है कि बोर्ड बिल्कुल खाली है तब उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर उसको आप पूरा लिख लीजिए। यही आपका गृह कार्य है। रोजाना आपको जो वीडियो मिल रहा है उसका आपको कॉपी में उतारना है, क्योंकि अब हम आपके घरों पर संपर्क कर रहे हैं और वहां आपकी कॉपियां और किताबें इन सब की जांच कर रहे हैं और कॉपियां घर पर ही जांच करके आ रहे हैं। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।